नमस्कार, मैं हूं पल्लवी बर्नवाल। मैं हूं एक इंटीमेसी कोच और आज हम HT हेल्थ शॉर्ट्स के इस सेगमेंट में बात करेंगे इंटीमेसी की। जी हाँ, रिलेशनशिप्स की बात करेंगे। देखिए, हम सब ने सुना है वो 3 शब्द आई लव यू, जिसको हम कहते हैं प्रेम का इजहार करना। और वो शुरू में होता है जब हम आई लव यू कहते हैं और बात आगे बढ़ती है। पर क्या होता है एक समय के बाद, जब हम एक रिश्ते में आ जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा समय बिताते हैं, एक कमिटमेंट होता है, कई बार शादी भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि साथ रहते रहते एक हम रूटीन में आ जाते हैं और उस समय हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है वापस से वो पहले वाला एक आकर्षण, पहले वाली उत्सुकता, पहले वाला वो एक कहते हैं कि उतावलापन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खो जाती हैं और हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चलते जाते हैं, पर हम वो मिस करते हैं, वो एक हम वाइब मिस करते हैं। तो कैसे हमारा वो आकर्षण बना रहे, हम एक दूसरे के लिए और समर्पित रहें और हमारा रिश्ता समय के साथ प्रगाढ़ होता रहे। देखिए, हर चीज़ में एक एफर्ट लगता है और रिलेशनशिप में तो एफर्ट लगता ही लगता है, पर वो एफर्ट किस दिशा में होना चाहिए। हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं और हमारी ये कंप्लेन होती है कि हमारा पार्टनर हमें समझता नहीं, या उनकी कंप्लेन होती है कि आप हमें समझते नहीं। तो ये समझ ना समझ की ये जो दुविधा है, इसको दूर कैसे किया जाए। जैसे हम सबका कहना है हम तो आपको इतना चाहते हैं, हम तो आपके लिए ये करते हैं, वो करते हैं, पर उनके पल्ले ये बात क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज और आपकी लव लैंग्वेज, माने उनका प्यार जताने का तरीका या प्यार पाने का तरीका आपके प्यार जताने और पाने के तरीके से अलग है। तो आज हम बात करेंगे 5 लव लैंग्वेजेस की। ये गैरी चैपमैन है जो कि बहुत ही वर्ल्ड रिनोन्ड मैरिज थेरेपिस्ट हैं, कोच हैं। उनकी किताब से लिया गया है ये 5 लव लैंग्वेज फ्रेमवर्क की कैसे 5 तरह के प्यार को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं और हमें ये समझना है कि हमारा प्रमुख तरीका कौन सा है और हमारे पार्टनर का प्रमुख तरीका कौन सा है। तो पहला लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि जिन लोगों का ये जो लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, उनके लिए बात इससे बनती है कि उनका पार्टनर उनको घर के कामों में या जिंदगी में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं या जो बड़े बड़े काम होते हैं उन पे मदद करे। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कई बार मान लीजिए कि आपका पार्टनर है, आप नींद से उठे और आपके पार्टनर ने आपको बेड टी बना के दी, या कभी आपकी तबीयत खराब है तो उन्होंने आपके लिए सूप बना के दिया, या कई बार बैंक का काम कर दिया। तो ये सारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, जो बड़े बड़े काफ़ी सारे काम होते हैं, तो जो एक्ट ऑफ सर्विस जो लव लैंग्वेज है, उन लोगों के लिए ये उनको बहुत अपील करता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे घर के काम या बाहर के काम में मदद की। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, घर के काम काज होते हैं, इसमें अपने पार्टनर की मदद करें। तो पहला काम आपका ये है कि आपको ये समझना है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज कौन सा है। तो मैं अभी 4 लव लैंग्वेज और बताऊंगी। तो पहला मैंने बताया एक्ट ऑफ सर्विस। दूसरा लव लैंग्वेज होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि तारीफें करना। देखिए, एक गाना था, वो मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। तो उसमें आप देख रहे हैं जब बलराज साहनी गा रहे हैं तो जो उनकी पत्नी है वो कैसे शर्मा रही हैं और उनको इतना अच्छा लग रहा है कि पूरी भरी महफिल में उनकी तारीफें की जा रही हैं। तो ये वाले जो लोग हैं, इनके लिए वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इनका प्राइमरी लव लैंग्वेज है। मतलब इनको, मैं ये नहीं कहूँगी झूठी तारीफ करना, बट इनको एनकरेज करना, शब्दों से, शब्दों का जो खेल होता है, जो शब्द होते हैं, ये उन शब्द के प्यासे होते हैं। जैसे कि आई लव यू, आई मिस यू, इनको शब्द बहुत पसंद है, इनको बातचीत करना बहुत पसंद है। इनको वो छोटे छोटे डिजिटल टेक्स्ट, मतलब SMS या कुछ इमोजी हो गई, तो इनके लिए वो शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपकी, जब आप उनकी सच्चे मन से तारीफ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा वो खुश होते हैं जैसे, तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि अपना प्यार इसी तरह से जताइए। क्या होता है कि मान लीजिए आपके पार्टनर का प्राइमरी लव लैंग्वेज हुआ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, पर आप उनको घर के कामकाज में हेल्प कर रहे हैं जिससे उनको कोई खास मतलब नहीं, तो इस सिचुएशन में बात नहीं बनेगी। तो समझिए
कि उनका प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है और उसी लैंग्वेज में उनको अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए। तीसरा लव लैंग्वेज होता है फिजिकल टच। मैं पर्सनली खुद मैं फिजिकल टच में बिलीव करती हूँ। इन लोगों के लिए आलिंगन, किसिंग, कडल, मसाज, इनको फिजिकल टच बहुत पसंद है कि सोफे पे चलो साथ में बैठकर करीब होकर चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो वो जो करीबी है ना, वो जो नज़दीकी है, वो जो गर्माहट है, जो आपके स्किन की और उनके स्किन के जो स्पर्श होता है उसकी जो गर्माहट है, ये जो लोग होते हैं इनका जो लव लैंग्वेज है वो फिजिकल टच है। इनको उस चीज़ से, मतलब मैं कहूँगी शारीरिक सामिप्य जो नज़दीकी है उससे इनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अभी तक हमने तीन लव लैंग्वेजेस की बात की। हमने बात की एक्ट ऑफ सर्विस, हमने बात की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, हमने बात की फिजिकल टच। चौथा जो आपका लव लैंग्वेज है वो है गिफ्टिंग, मतलब कि कोई गिफ्ट करना। देखिए, गिफ्टिंग सालों से एक प्रचलित प्रथा है। हमारे बर्थडेज में हमें गिफ्ट मिलते हैं, मैरिज में मिलती है, एनिवर्सरी मिलती है, पर हमने गिफ्टिंग को ओकेजन से बांध दिया है। क्या हम कभी ऐसे भी गिफ्ट देते हैं? कभी चलिए हमारा मन हो गया तो हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, हमने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, हमने सरप्राइज दे दिया। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर को जब भी आप कोई थॉटफुल गिफ्ट देते हैं, मतलब गिफ्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देने को दे दिया, उसके पीछे आपका मंतव्य क्या है, मतलब आपकी इंटेंशन क्या है कि आपने उसको चूज़ किया, आप ये गए, आपको लगा कि उनको ये चीज़ पसंद आएगी, आपके मन का भाव क्या है, आप अपना भाव अपने गिफ्ट के थ्रू कैसे व्यक्त कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। प्लस आपके गिफ्ट में आपका एक पर्सनल वैल्यू रिफ्लेक्शन आना चाहिए। जैसे कि मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था करीब साल भर पहले। उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें दी थी, उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने कुछ ऐसी किताबें दी जो उन्हें लगा मुझे अच्छी लगेगी। तो इसमें उनका वैल्यू रिफ्लेक्शन भी आया, मतलब कि क्योंकि उनको किताबों का शौक था तो उन्होंने किताबें दी, पर किताबें इस तरह से चुनी जो कि मुझे पसंद आए। और ये गिफ्ट बहुत ही मेरे लिए बहुत ही यादगार गिफ्ट था। तो ये हमारा हो गया चौथा लव लैंग्वेज, गिफ्टिंग। पांचवा लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, मतलब समय बिताना। मतलब एक बहुत ही, इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, अनडिवाइडेड अटेंशन। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, बातचीत, बहुत सारी बातचीत। मेरा एक लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक साथ 2 या 3 आपके लव लैंग्वेज मैच कर जाएंगे आपके पार्टनर के भी, लेकिन कोई एक प्रमुख होगा, तो उसमें ही आपको बार बार अपने प्यार का इजहार करना है। और साथ ही आप अपनी लव लैंग्वेज भी देखिए कि आपके लिए कौन सी लव लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आपको अपील करती है। तो क्वालिटी टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए, मतलब आप उनके लिए हैं। ऐसा नहीं कि आप उनके साथ समय तो बिता रहे हैं बट आपका फ़ोन पे ध्यान है या सोशल मीडिया के अपडेट्स पे ध्यान है, डिस्ट्रैक्टेड हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं। तो आपका ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए, इसको कहते हैं क्वालिटी टाइम। तो ये समय हम निकाल सकते हैं अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, कोई एक आधा घंटा 1 घंटा निकाला और हम सिर्फ उनके साथ हैं, या 2 घंटे, या जो भी उनकी अपेक्षा है। तो देखिए, कई बार जो अनबन होती है वो इसलिए होती है कि हमारा पार्टनर जिस तरह से प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है उस तरह से उनको नहीं मिल रहा। हो सकता है आप बहुत प्यार कर रहे हो सकता है आप उनको गिफ्ट दे रहे हो, पर उनको आपका समय चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है। तो इस चीज़ को समझें कि उनको क्या चाहिए, तो उसी भाव में कम्युनिकेट कीजिए। और साथ ही अपने आप को भी समझें, क्योंकि आपकी भी इच्छाएं इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को भी नज़रअंदाज ना करें, खुद पर भी ध्यान दें। तो ये हमारा आज का था क्विक शॉर्ट सेशन, जिसमें हमने बात की लव लैंग्वेजेस की। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार।